हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला। या डियर स्टूडेंट, आपने अभी तक हमारा चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। डियर स्टूडेंट, इस तरीके का ये जीएस का क्विज है। जीएस का जो है क्विज 4 होगा आपका, लेकिन स्पेशल फॉर ये टॉपिक है। स्पेशल टॉपिक के लिए है ओजोन। ओजोन को पढ़ेंगे। ओजोन के बारे में जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो भी बनते हैं एग्जाम में, वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक भी क्वेश्चन आपका ओजोन वाला जो भी आएगा एग्जाम में, वो इससे बाहर नहीं जाएगा डियर स्टूडेंट। सो लास्ट तक वीडियो को देखें, वीडियो को कट ना करें फ्रेंड्स। ये जो है आपका जो ओजोन वाला जो टॉपिक है, ये जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए। तो पहला क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है तो ट्रोपोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर या मेसोस्फियर या आयनोस्फियर। ये लेयर की बात है, ये वायुमंडल के जो भी लेयर हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ट्रोपोस्फियर जो है वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है, जिसे क्षोभमंडल भी बोलते हैं। ट्रोपोस्फियर को डियर स्टूडेंट क्षोभमंडल भी बोलते हैं। क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर को क्षोभमंडल भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर इसको समताप मंडल कहते हैं। मेसोस्फियर मध्यमंडल, आयनोस्फियर आयनमंडल। डियर स्टूडेंट, ओजोन परत जो अवस्थित रहती है मुख्य रूप से, उसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत अवस्थित है। अब ये हिंदी वर्जन है, पहले इंग्लिश वर्जन था, अब हिंदी वर्जन है। ओजोन परत अवस्थित है क्षोभमंडल में, समताप मंडल में, तो राइट आंसर होगा, डायरेक्ट दे देते हैं, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। राइट आंसर होगा 50 किलोमीटर या 300 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। तो इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा 20 किलोमीटर। ओजोन लेयर जो होती है वो 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, इसका जो मुख्य भाग होता है। वैसे ये 50 किलोमीटर तक पाई जाती है पृथ्वी से, लेकिन 20 से 35 किलोमीटर तक मुख्य भाग होता है। ओजोन परत जो है क्षोभमंडल और समताप मंडल दोनों में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभमंडल में, मध्यमंडल में या समताप मंडल में या महामंडल में? यूपीपीसीएस मेंस 2012 में आया है, तो राइट आंसर होगा समताप मंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कह रहा है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कथन ए है, कारण है आर, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। दोनों ही बातें सही हैं कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, कि अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी, जिससे मानव जो है विभिन्न बीमारियों जैसे त्वचा कैंसर से खत्म हो जाएगा। तो ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। जो ओजोन लेयर से जो पराबैंगनी बीओसी आती है वो रोकती है ओजोन। तो ये दोनों सही हैं। तो पहला है ए एवं आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो सी और डी बिल्कुल गलत हैं। अब यहाँ पर देखते हैं
क्या बाकी आर जो कारण है वो व्याख्या सही करता है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। यहाँ पहली बात पढ़ेंगे, कारण पहले पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। कि ओजोन परत डियर स्टूडेंट देखेंगे, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो पहले कारण पढ़ लेते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, इसलिए ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। इसलिए अगर आप लगा करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले आर पढ़ें फिर ए पढ़ें। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, इसलिए ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, व्याख्या भी सही करता है आर ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ए एवं आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा अवरक्त, दृश्य या पराबैंगनी या सूक्ष्म किरणें। तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट को रोकती है। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, किससे बचाती है। 7वां क्वेश्चन है, इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से या गामा किरणों से। राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट अल्ट्रावायलेट किरणों से। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है या पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है या वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा डियर स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, क्यों। तो राइट आंसर, वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, बिल्कुल गलत। वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, ये सही हो सकता है डियर स्टूडेंट। वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है, बिल्कुल ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं, ये हो सकता है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, क्या अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट या सभी विकिरणों को। राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट अल्ट्रावायलेट किरणों। अगला क्वेश्चन देखें डियर स्टूडेंट, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, किसका कारण हो सकता है। जो अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी आती हैं पराबैंगनी किरणें, वो किसका कारण बन सकता है डियर स्टूडेंट। यकृत कैंसर का या मस्तिष्क का या मुखीय कैंसर का या त्वची कैंसर का। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा 11 क्वेश्चन का त्वची कैंसर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा 16 सितंबर या 5 जून या 23 या 21 अप्रैल। राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, वही रिपीट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा 15 अगस्त, 16 सितंबर, 24 अक्टूबर या 1 मई। राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखें डियर स्टूडेंट, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, डियर स्टूडेंट देखेंगे विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, CFC ओजोन का हास करती है, सही बात है ये। उनका प्रयोग किस में होता है, CFC का प्रयोग, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि CFC का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो CFC का यूज यहाँ बात की जा रही है सुगठ्य फॉर्म के निर्माण में। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में, ये भी कह रहा है। अगला है कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। नंबर 4 कह रहा है एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में। तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट
चर्चित होता है, इसमें कौन कौन सा सही है डियर स्टूडेंट? तो पहला ये सही है, फोम के निर्माण में होता है। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयव की सफाई में होता है, बिल्कुल होता है। एरोसोल कैन में होता है, बिल्कुल होता है। ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट 1, 3, 4। 1, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? 17वां क्वेश्चन है। तो नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या CFC या कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है ओजोन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखेंगे, सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन उत्तरदायी है? CFC कार्बन मोनोऑक्साइड। डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। ये प्रदूषक में भी आता है डियर स्टूडेंट। कौन सा प्रदूषक है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, वायुमंडल में निम्न में से किसकी एक उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? सेम वही क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। तो राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी है। सेम क्वेश्चन फिर से, कौन उत्तरदायी है डियर स्टूडेंट? उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC बार है, ये बिल्कुल होता है डियर स्टूडेंट। अग्निशमन में प्रयुक्त हेलोन 1211, नाइट्रस ऑक्साइड या विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ये नहीं होता है उत्तरदायी, बाकी सब होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से ओजोन रिक्त कारक है। CFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कौन से पदार्थ ओजोन के लिए हानिकारक हैं? कूट को चुनिए जो सही है। तो राइट आंसर होगा केवल 1 या केवल 1 और 2 या केवल 2, 3 या केवल 1, 2, 3। पहले देख लेते हैं कौन कौन से सही है। ये भी सही है डियर स्टूडेंट। ओजोन के लिए जो है ये काफ़ी उत्तरदायी है। हेलोन्स भी होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होते हैं। तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट 1, 2, 3। डियर स्टूडेंट राइट आंसर होगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो डियर स्टूडेंट इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? राइट आंसर, ये प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, ये ग्रीन हाउस में योगदान देती है। कौन सत्य नहीं है? तो ये वाला सही है, ये वाला सही है कि ये प्रशीतकों में लाई जाती है, बिल्कुल फ्रिज वगैरह में CFC। ये समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। ये निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, बिल्कुल सही है। तो कह रहा कौन सा सत्य नहीं है? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। 23 का अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? अमोनिया, मेफ्रॉन, मेथेन या H2O। तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट मेफ्रॉन। राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट मेफ्रॉन। मेफ्रॉन को नेफ्रॉन भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट, नेफ्रॉन के नाम से भी आ सकती है, मेफ्रॉन या नेफ्रॉन। तो डियर स्टूडेंट प्रशीतक के रूप में, बड़े बड़े प्रशीतक के रूप में एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगा। ये तो राइट आंसर है ही है इसका, मेफ्रॉन तो राइट आंसर है ही है। और मैं आपको बता दूं कि फ्रिजों में के अलावा बड़े बड़े प्रशीतकों में जो फ्रीजर हैं उनमें अमोनिया का भी यूज होता है। तो बड़े बड़े प्रशीतकों में अमोनिया का भी यूज होता है। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डियर स्टूडेंट वो मेफ्रॉन ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो विशिष्ट क्षोभमंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्प्रवाह, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा CFC का अंतर्प्रवाह,
ध्रुवीय वाताग्र समतापी मंडलों बादलों की अनुपस्थिति तथा मेथेन ये। तो इसका राइट आंसर डियर स्टूडेंट होगा विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र एवं समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा CFC का अंतर्प्रवाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है डियर स्टूडेंट? पहले ही इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं, CFC। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? तो कौन से वैज्ञानिकों की टीम थी, किस देश के वैज्ञानिकों की टीम थी जिसने ओजोन छिद्र का पता लगाया, वो भी अंटार्कटिका के ऊपर? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ब्रिटिश टीम ने। ब्रिटिश टीम थी जिसने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया, जो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ये ओजोन लेयर या समताप मंडल में, और ये भी न्यूजीलैंड के ऊपर, न्यूजीलैंड या दक्षिणी ध्रुव पर, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर बोले तो डियर स्टूडेंट क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फियर में कौन जो है ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या NO या जल वाष्प। तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, आप भी गेस करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक किसके ऊपर है? तो राइट आंसर होगा अंटार्कटिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है हरित गृह गैसों से, अम्लीय वर्षा से या ओजोन से या संकटग्रस्त प्रजाति से। राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ओजोन परत से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कब हुआ था डियर स्टूडेंट? 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हो गया था ये, और इसके तहत ओजोन परत को जो भी गैसें छेड़ कर रही हैं उनको रोकना है। ये वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल वियना संधि के तहत हुआ है। वियना संधि, ये प्रोटोकॉल वियना संधि के तहत हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, ओजोन अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से फ्रेजिंग आउट करने से मुद्दे से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? तो राइट आंसर होगा, अभी बताया हमने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, अच्छा डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक और आया है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये जलवायु परिवर्तन या हरित गृह प्रभाव से है, जलवायु परिवर्तन या हरित गृह प्रभाव से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, निम्न में से किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन हवामंडल का पता लगाया, ओजोन हैलो का पता लगाया 2005 में? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट GW केंट मूर। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल RBS स्टडी पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ हमारे चैनल RBS स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आई होप ये वीडियो आपके किसी न किसी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी, और मुझे लगता है कि बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। सो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई वीडियो स्पेशल बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।